गाइज वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज की वीडियो में बात करूंगा गाइज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन पाइथन बेसिकली, क्योंकि ऑलरेडी इनहेरिटेंस का टॉपिक मैं पीछे डाल चुका हूं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आ रही है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस से सिंगल इनहेरिटेंस भी बता चुका हूं, है ना। तो अभी जो इनहेरिटेंसेस है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यानी कि जब हमारा इनहेरिटेंस का वीडियो आया था, ये वाला टॉपिक जो था उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारे पास जो इनहेरिटेंस के टाइप है वो 5 तरीके की इनहेरिटेंस होती है: सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल और हाइब्रिड। ठीक है, सिंगल मैं ऑलरेडी बता चुका था उस वीडियो में, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखना गाइस, ताकि सिंगल इनहेरिटेंस समझ में आए। आज मैं बात करूंगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देर नहीं करेंगे। पहले मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को समझेंगे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे काम करती है। ठीक है, उसके लिए सिंगल इनहेरिटेंस का पता होना जरूरी है गाइस आपको। ठीक है, तभी हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को समझ सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लेना अगर आपने नहीं देखा गाइस। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं अपना। और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक फाइल बना के रख लिया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस .py, एक मॉड्यूल बना लिया है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की, वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली पहले तो मैं बताता हूँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती क्या है बेसिकली। ठीक है गाइस, अगर मान लो मेरे पास, मैं यहाँ पे एक मल्टी लाइन कमेंट भी यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या है कि एक क्लास ए है, बेसिकली क्लास ए है। ठीक है, अभी जस्ट समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकली हम बैंकिंग सिस्टम समझेंगे यहाँ पे, किस तरीके से बैंक में सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कैसे मैं, देखो सिंपल सी चीज है, मेरे पास एक अकाउंट है, उससे मैं क्या कर सकता हूँ, सेविंग अकाउंट खोल सकता हूँ, करंट अकाउंट खोल सकता हूँ, या फिर उसी सेविंग अकाउंट के ऊपर क्या खोल सकता हूँ, एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता हूँ उसी से, है ना। तो वो वाली चीज है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यहाँ पे अचीव करेंगे आज की वीडियो में गाइस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब मान लो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे क्लास ए है, ये क्या है हमारी बेस क्लास, यानी कि जो सबसे ऊपर क्लास है वो क्या है हमारी क्लास ए। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को समझो। और उसके बाद एक आ गई यहाँ पे क्लास बी, थोड़ा सा खुला कर देता हूँ इसको, क्लास बी। ठीक है, अब ये जो क्लास बी है इसने किसको इनहेरिट किया हुआ है, क्लास ए को। ठीक हो गया, ये तो सिंगल इनहेरिटेंस वाला केस हो गया। जब क्लास ए है मेरे पास सबसे ऊपर बेस क्लास, और फिर मैंने क्लास बी बनाई, उससे किससे इनहेरिट करके, ए से। लेकिन अब जो क्लास सी है, ठीक है, इसने किसको इनहेरिट किया हुआ है, बी को। आप देख रहे हो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बन रहा है, मल्टी लेवल, मल्टी लेवल बन रहे हैं ना। सबसे पहले ए आई, फिर ए को इनहेरिट करके बी बन गई। ठीक है, फिर बी को इनहेरिट किसने कर लिया, सी ने। ठीक है, और इस तरीके से यानी कि अब क्या होगा कि जो ए की जो प्रॉपर्टीज थी ए क्लास की, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज किस में आ जाएंगी, बी क्लास में। ऑलरेडी हम देख चुके हैं सिंगल इनहेरिटेंस में। ठीक है, यानी कि बेस क्लास की प्रॉपर्टीज, ए क्लास यहाँ पे बेस क्लास है, इसकी प्रॉपर्टीज किस में आ गई, इसमें चाइल्ड क्लास में। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा चाइल्ड क्लास ऑफ ए बेस क्लास। ठीक है, ये लिखूंगा यहाँ पे बेसिकली चाइल्ड क्लास ऑफ ए लिख लेता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चाइल्ड क्लास में किसकी प्रॉपर्टीज आएगी, बेस क्लास की, ए क्लास की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक है, और कुछ अपनी ही प्रॉपर्टीज होंगी इसकी। उसके बाद जो हमारी सी क्लास है उसने किसको इनहेरिट करा, बी को। अब उसने जब बी को इनहेरिट करा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये किसकी चाइल्ड क्लास होगी, चाइल्ड क्लास ऑफ बी, क्योंकि इसके लिए बेस क्लास क्या हो जाएगी, इसके लिए बेस क्लास जो है वो क्या है, इसके ऊपर वाली क्लास जिससे इसको इनहेरिट करा है, इसके लिए इसकी बेस क्लास क्या है, बी क्लास, यानी कि सुपर क्लास। ठीक है, चाइल्ड क्लास ऑफ, ऐसे लिखूंगा सुपर क्लास बी। ठीक है, सुपर क्लास ही बोल सकते हो इसको आप, सुपर क्लास या फिर बेस क्लास, सुपर क्लास ए। ठीक है, जो ऊपर वाली क्लास होती है इसको सुपर क्लास बोलते हैं। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे ही अगर क्लास डी आ गई, ठीक है, इस तरीके से, और इसने सी को इनहेरिट कर लिया, समझ रहे हो ना। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बनती चली जाएगी। यहाँ पे मैं लिख दूं चाइल्ड क्लास ऑफ सुपर क्लास सी। ठीक है, तो ये है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। ठीक है, यानी कि आप ये मान के चलो कि मैं हूं, ठीक है, मेरे पापा, ठीक है, और मेरे पापा के ऊपर कौन, मेरे दादाजी बेसिकली। ठीक है, तो मेरे दादाजी से जो गुण मिले वो किसको मिले, मेरे पापा को। और मेरे पापा के पास कुछ अपने भी गुण थे। ठीक हो गया, अब मेरे पापा से गुण किसे मिले, मुझे। ठीक है, मुझे मिले, और मेरे अंदर कुछ अपने भी गुण थे बेसिकली। अपने भी गुण रहेंगे मेरे अंदर, है ना। मैंने कुछ अपना भी सीखा, कुछ पापा से सीखा, मेरे पापा ने कुछ दादाजी से। तो इस तरीके से दादाजी क्या हो गए, दादाजी ए क्लास होगी, पापा बी क्लास हो गए, ठीक है, और मैं सी क्लास हो गया, इस तरीके से बेसिकली। ठीक है, ऐसे आगे आगे चलते रहते हैं। तो बेसिकली यही चीज है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है हमारा वो हम लेंगे बैंकिंग का बेसिकली। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास एक अकाउंट, अब मैं अकाउंट क्लास से समझाता हूँ आपको।
ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक अकाउंट क्लास है, ठीक है। अकाउंट क्लास में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली चीज होती है कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास में कैसे काम करता है बेसिकली, ठीक है। सेल्फ लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया कि एक तो बेसिकली नेम ले लिया अकाउंट का, फिर अकाउंट नंबर ले लिया, मान लो अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नेम, और क्या ले लिया यहाँ पे, बैलेंस। ये तीन चीजें ले ली मैंने बेसिकली, ठीक है। नया अकाउंट खुलता है तो यही तीन चीजें होती है। यहाँ पे ले लिया सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल टू अकाउंट नंबर, ठीक है। अकाउंट नंबर अभी के लिए नहीं भी लेते तब भी काम चल जाता, बट चलिए मैं ले लेता हूँ सेल्फ डॉट नेम, ठीक है, कस्टमर का नेम, और उसके बाद उसका बैलेंस। यहाँ पे सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस, ठीक हो गया गाइस। यहाँ पे अभी हमारी अकाउंट क्लास में क्या हुआ, तीन जो है एक कॉमन प्रॉपर्टीज कहाँ रखी जाती हैं। सबसे पहले पता है आपको बेस क्लास में रखी जाती है। जो बेस क्लास है, यानी कि सबसे ऊपर जो क्लास है, उसमें क्या किया जाता है, स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनाया जाता है हमेशा। इनहेरिटेंस में स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाता है कि जो आपको पता है कि कॉमन चीजें हैं जो हर एक क्लास में यूज हो सकती हैं। यानी कि अगर मैं इसके बाद सेविंग्स अकाउंट की एक क्लास बनाता हूँ अकाउंट क्लास से, तो उसमें ही मेरे को यूजर का अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम और बैलेंस तो चाहिए ना बेसिकली, तभी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाऊंगा सेविंग्स अकाउंट में, ठीक है। तो यानी कि इन तीनों का रखूंगा मैं कॉमन क्लास में बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे एक मेथड बना सकता हूँ मैं कि डेफ करके बना लूंगा, डेफ डॉट शो बैलेंस बना लेते हैं, शो बैलेंस, ठीक है। शो बैलेंस बना सकते हैं या फिर शो डिटेल्स भी बना सकते हो, शो बैलेंस। और यहाँ पे ये करा मैंने, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं बैलेंस दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी के लिए प्रिंट लगा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा जो है बेसिकली शो बैलेंस में हम लोग डिटेल ले लेते हैं पूरी की पूरी, शो अकाउंट डिटेल्स या फिर ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा एफ स्ट्रिंग में लेके बेसिकली, देखो अकाउंट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर, और उसके बाद यहाँ पर नेम आ गया, समझ रहे हो ना, नेम आ गया, और यहाँ पे भी नेम का वेरिएबल आ गया। देन उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा बैलेंस, ठीक है जी। इतनी चीज क्लियर होगी, हमारी एक क्लास तैयार होगी है। यहाँ पे सेल्फ डॉट बैलेंस, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो आप एक डिपॉजिट का मेथड भी बना सकते हो, ठीक है। वो आपके लिए असाइनमेंट दूंगा, डिपॉजिट का मेथड एक बनाना, अगर मुझे बैलेंस में कुछ ऐड करना है तो वो कैसे करूँगा बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे एक इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ अकाउंट क्लास का, देखो तो मैं लिखूंगा अकाउंट 1 इज इक्वल टू अकाउंट क्लास, ठीक है। और यहाँ पे अकाउंट नंबर देना है, अकाउंट नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने नेम दे दिया एक बेसिकली, ठीक है, नेम दे दिया मैंने यहाँ पे ललित। और देन यहाँ पे मैंने बैलेंस ले लिया, बैलेंस लेट से मैंने यहाँ पे दे दिया लेट से 4000, ठीक है। देने को आप 0 भी दे सकते हो और फिर एक डिपॉजिट बना के उसको डिपॉजिट भी करा सकते थे, बट लेट से मैंने यहाँ पे 4000 दे दिया बैलेंस बेसिकली इस टाइम पे, ठीक हो गया जी। तो ये हो गया हमारा बेसिकली। अब यहाँ पे अगर मैं कॉल करूंगा ये C1 डॉट शो डिटेल्स को, ठीक है, इसको रन करते हैं। हमारी बेस क्लास रेडी हो गई है, यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं बेस क्लास को सिंपल तरीके से। और यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट बना और उसकी डिटेल्स प्रिंट होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। चल जा भाई, चल जा, चल गई, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर आ गया, नेम आ गया और बैलेंस आ गया, ठीक है जी। इतना चीज तो क्लियर है, यहाँ पे हमारी बेस क्लास रेडी हो गई है। अब यहाँ पे बात आती है सेकंड क्लास की, यानी कि चाइल्ड क्लास की। अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट। अब एक सेविंग्स अकाउंट की क्लास बनाता हूँ, इसको किससे इनहेरिट कर दूंगा, अकाउंट क्लास से। क्यों करना है इनहेरिट, क्योंकि भाई सेविंग्स अकाउंट में क्या होगा, अकाउंट नंबर नेम और बैलेंस तो होगा ना, तो मैं बार बार क्यों बनाऊं एक चीज जो ऑलरेडी बन चुकी है, उसको मैं रिपीटेडली क्यों बनाऊं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनहेरिटेंस का यूज करूंगा और यहाँ पे इनिट मेथड बनाऊंगा। वो क्यों बनाना है मुझे, ठीक है, क्योंकि ये 3 पैरामीटर तो जो है यहाँ पे इस तरीके से कॉल हो जाएंगे हमारे अकाउंट नंबर नेम बैलेंस, ये ऊपर वाली क्लास के पैरामीटर है ना। तो मैंने यहाँ पे लास्ट वीडियो में बताया था इनहेरिटेंस वाली पे, वो जाकर के देखिए आपको समझ में आएगा। सुपर क्लास को मैंने यहाँ पे कॉल करा। सुपर क्या करता है, सुपर का मतलब है जिस क्लास से इनहेरिट हुई है उसको उसके मेथड को कॉल करना। तो मैंने बोला सुपर क्लास के इनिट मेथड को कॉल करो इनिट मेथड के अंदर, यानी कि अकाउंट क्लास के इनिट मेथड को कॉल करो जो ये वाला है, ठीक है, जिसमें ये सेल्फ डॉट अकाउंट नेम नेम बैलेंस है। और ये तीनों वैल्यू जो है वो यहाँ पे पास हो जाएंगी इस, यानी कि ये इंस्टेंस हमारे तीनों जीवित हो जाएंगे, यहाँ पे जान आ जाएगी इनमें सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट बैलेंस में। तो यहाँ पे तीनों पास करा दिए। अब एक पैरामीटर मेरे को इंटरेस्ट रेट का लेना है
जो कि सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट रेट दूंगा मैं, ठीक है। तो वो मैं पैरामीटर यहीं पे ले लूंगा, इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ बेसिकली, यहाँ पे ले लूंगा सेल्फ डॉट इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट, ठीक हो गया जी। अब ये क्लास भी हमारी रेडी है और यहाँ पे ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पे सेम मेथड का नाम रख सकते हैं शो डिटेल्स। ये मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर वाली डिटेल्स भी आ जाएंगी आपके पास। और जो है, लेकिन मैं ऊपर वाली डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट नहीं कराऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट जो है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। सुपर से कैसे आपको कॉल करके ऊपर वाले मेथड से डिटेल लेके आनी है वो आपने बताना है मुझे कि ऊपर वाले क्लास से डिटेल कैसे आएंगी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट हार्ड कोड करके लिख रहा हूँ अभी के लिए, प्रिंट एफ नहीं आएगा, यहाँ पे प्रिंट लगाता हूँ, ठीक है। आजकल सी के ट्यूटोरियल्स भी चल रहे हैं इसलिए वो आ रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे सेम चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको सुपर से लेके आ सकते हो डिटेल को, वो आपके लिए असाइनमेंट है। लेके मैं भी आ सकता था लेकिन मैं जान के यहाँ पर लेके नहीं आ रहा, वो आपकी असाइनमेंट है। आपको यहाँ पर जो है डिटेल्स सुपर से ये तीनों डिटेल्स लेकर के आनी है और दिखाना मुझे प्रिंट करके कैसे आएंगी बेसिकली, ठीक है। मैं अभी के लिए यहाँ पे आपके लिए असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज आ जाएगी आपकी सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। इवन मैं इसको लिखूँ ही क्यों यहाँ पे, ये आप करना, ठीक है। ये मेथड आप बनाना सुपर का यूज करके। मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ बेसिकली शो बैलेंस, ठीक है। कुछ इस तरीके से लेता हूँ शो बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल प्रिंट कराता हूँ बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट, ठीक है। बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट क्या बनेगा, वो बन जाएगा हमारा सेल्फ डॉट बैलेंस जितना है उसमें ऐड कर दो, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लग के जो बैलेंस बना वो ऐड कर दो, ठीक है। मान लो यहाँ पे 0.5% इंटरेस्ट रेट लगा बेसिकली, तो इंटरेस्ट रेट क्या बन जाएगा हमारा, हम यहाँ पे लेंगे बेसिकली सेल्फ डॉट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हमने जो लिया है यहाँ पे इंटरेस्ट सेल्फ डॉट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इस बैलेंस में ऐड करना है ना मुझे, लेकिन 0.5% है तो इसको डिवाइड करूंगा। मान लो 0.5% है तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तभी यहाँ पे 0.5 बनेगा ना। जब मैं 5 दूंगा इसमें सेल्फ डॉट इंटरेस्ट रेट की वैल्यू, तो 0.5 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और उसको बैलेंस में ऐड कर दो बेसिकली, ठीक है ना। जो भी हमारा जो भी इंटरेस्ट रेट बना उसको हमें क्या करना होता है यहाँ पे बेसिकली बैलेंस में ऐड करना है। पहले इसको यहाँ पे एक बार बैलेंस से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, फॉर्मूला तो तभी पूरा बनेगा सेल्फ डॉट बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से करना पड़ेगा और जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको कहाँ पे ऐड कर दूंगा मैं, बैलेंस में। बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट बन जाएगा ना। ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसमें पाइथन का तो कोई वो नहीं है रोल बेसिकली, ठीक है। और देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, हाँ, अब मैं यहाँ पे सिंपली बस इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और दिखाता हूँ आपको यहाँ पे किस तरीके से मैं कॉल करूंगा। उसके बाद लिखूंगा सेविंग्स बैंक का अकाउंट लूंगा, SB इज इक्वल टू सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अकाउंट नंबर भी मांगेगा वो, क्योंकि वो हमारा कहाँ से आ रहा है, ऊपर वाली क्लास से, ठीक है। यहाँ पे पास भी कर रहा हूँ मैं सुपर लगा के, तो मैं यहाँ से पास कर दूंगा अकाउंट नंबर, मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेम दूंगा, नेम ललित, या फिर कोई और भी नाम दे सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। इस क्लास का भी कोई यूज फिलहाल इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं क्योंकि हम सेविंग्स अकाउंट, जिसका सेविंग्स अकाउंट है उसकी बात कर रहे हैं, उस कस्टमर की। तो उसकी डिटेल्स ये है बेसिकली, ठीक है। मान लो उसका बैलेंस था हमारा 5000, ठीक है। और इंटरेस्ट लगा 0.5% का बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं अब यहाँ पे इसकी डिटेल्स लूँ और बोलूँ SB के साथ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो शो डिटेल्स को कॉल कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इनहेरिटेंस यूज कर रहा हूँ। शो डिटेल्स को कॉल कर सकता हूँ, इससे मुझे ये वाली डिटेल्स मिलेंगी, अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक मेथड और कर सकता हूँ, SB डॉट, जो हमारा है शो बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट। इन दोनों मेथड्स को यहाँ पे कॉल कर दूंगा बेसिकली, ठीक है। और हमारे पास क्या आएगा, दोनों तरीके के बैलेंस दिखाएगा यहाँ पे, फिर आपको समझाता भी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, अब मेरे पास यहाँ पे जो डिटेल्स आ रही हैं वो ये आ गई बेसिकली। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये मैंने बनाई थी क्लास
अब यहाँ पे देख रहे हो अकाउंट नंबर अगर नेम अगर ललिता का बैलेंस और बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट भी दिखा सकते हो आप इसमें, ठीक है, कि 5% इंटरेस्ट रेट था, वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो बेसिकली अगर दिखाना चाहो तो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे इंटरेस्ट, अगर दिखाना चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हो कुछ इस तरीके से बेसिकली, ठीक है जी। तो ये होगी बेसिकली, अभी के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसी ऐसे ही रहने देते हैं यार, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो सेविंग्स अकाउंट का यहाँ पे किस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट बनाया, डू नॉट रिपीट यूरसेल्फ का यूज करा और ये तीनों चीजें ऊपर से ले ली और एक फंक्शन भी यूज कर लिया मैंने बेस क्लास का, जो कि था हमारा शो डिटेल्स का फंक्शन बेसिकली। देख रहे हो शो डिटेल्स को भी यूज कर लिया मैंने, शो डिटेल्स से ये तीनों चीजें प्रिंट होगी और उसके बाद शो बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट इस क्लास का था, उसको मैंने कॉल किया तो हमारा ये वाला बैलेंस यूज हो गया। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपको यहाँ पे एक ही क्लास में ये दोनों, यानी कि इस क्लास में ही क्या करना है, सेम नाम से मेथड बनाना, जो ये बना रहा था ना शो डिटेल, जो बेस क्लास में है वही यहाँ पे ओवरराइट करना है। मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट करके दिखाना है गाइस, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना और बताना मुझे किस तरीके से आपने मेथड ओवरराइट करा और शो डिटेल से सारी डिटेल्स यहीं पे ही प्रिंट होनी चाहिए। ये सारे के सारी जो यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं ये हमारी इधर ही आनी चाहिए सारी की सारी शो डिटेल से ऑटोमेटिकली। 3 वैल्यूज ऊपर से आनी चाहिए और एक यहीं से आनी चाहिए, लेकिन मेथड का नाम होना चाहिए शो डिटेल्स। तो वो आप मेथड ओवरराइट करके बना के दिखाना यहाँ मेथड मुझे सेविंग्स अकाउंट में, ठीक है, और करके दिखाना प्लीज इस असाइनमेंट को, मुझे काफी खुशी होगी अगर आप करते हो इसको। अब बात आती है यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। मल्टी लेवल अब ये होगी सिंगल इनहेरिटेंस, जब सेविंग्स अकाउंट ने अकाउंट क्लास को इनहेरिट करा और उसकी चीजों को यूज करा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मान लो मुझे यहाँ पे एक और अकाउंट, एक और जो है क्लास बनानी है, वो ओरिजिनली फिक्स एफडी, एफडी करते हैं ना हम। एफडी में क्या मिलता है हमारे को, जो बैलेंस होता है उसके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। तब हमारे को वहां पे क्या मिलता है बेसिकली जो है अब यहाँ पे मैं क्या लूंगा, ड्यूरेशन। एफडी में क्या होता है, कितने साल की एफडी हो रही है वो चीज होती है ना, इंटरेस्ट रेट तो होता ही है और कितने साल की एफडी हो रही है वो होता है। तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, अब मान लो मेरा है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, तो इसको किससे इनहेरिट करना चाहिए आप खुद सोचो, सेविंग अकाउंट से इनहेरिट करूं या फिर अकाउंट क्लास से इनहेरिट करूं। अगर अकाउंट क्लास से इनहेरिट करता हूं तो यहाँ पे इंटरेस्ट वाला जो वेरिएबल है वो मुझे फिर से बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेविंग्स अकाउंट से इनहेरिट करता हूँ तो मेरे को सिर्फ क्या ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, सेल्फ डॉट ड्यूरेशन, और बाकी चीजें कहाँ से आ जाएंगी, देखो बाकी चीजें कहाँ से आ जाएंगी, ऊपर वाली क्लास से बेसिकली, ठीक है ना। सेल्फ डॉट इनिट में यार डबल अंडरस्कोर लेना, ये कैसे लिख दिया मैंने, कैसे लिख दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे सेल्फ तो पास कराना ही है आपको, प्लस यहाँ पे जो पैरामीटर है वो बाकी आपको लेने पड़ेंगे जो ऊपर वाले हैं सारे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या लोगे आप, सेल्फ डॉट इनिट में अकाउंट नंबर, नेम, नाम अलग रख सकते हो, जरूरी नहीं है सेम नाम रखना है। देखो यहाँ पे अलग भी रख के दिखाया तो मैं आपको, अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी रखोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। कस्टमर नेम और यहाँ पे कस्टमर बैलेंस, ठीक है, और यहाँ पे इंटरेस्ट, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी डाउट हो, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा सीखने में, ठीक है, तो मुझे बताओ जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, कोई डाउट है, ठीक है, कंफ्यूजन है कहीं पे तो वो बताना मुझे। अब मैं यहाँ पे सुपर डॉट इनिट को कॉल करूंगा और यहाँ पे अब देखना, जब सुपर डॉट इनिट को कॉल करूंगा तो ये 4 पैरामीटर मांग रहा है, अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस, इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पास कर दूंगा यही वाले 4 पैरामीटर, यहाँ पे कौन कौन से, अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट लिखना है आपको, क्योंकि आप यूजर से इस क्लास में जो ले रहे हो उनका नाम क्या है पैरामीटर्स का, जो आपने यहाँ पे दिया है इस क्लास में वही नाम आपको यूज करना है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इस क्लास में यूज कर रहे हो, लेकिन इन पैरामीटर्स को भेज गा रहे हो ऊपर वाली क्लास में, सुपर क्लास में, तभी सुपर लगाया ना। सुपर क्लास कौन सी है यहाँ पे, सेविंग्स अकाउंट वाली क्लास, ठीक है जी। सुपर क्लास यहाँ पे कौन सी है, सेविंग्स अकाउंट वाली क्लास है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे किससे इनहेरिट करा है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को सेविंग्स अकाउंट से। क्यों किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये सारी डिटेल्स भी चाहिए, अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस और साथ में इंटरेस्ट रेट भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पुरानी फंक्शनैलिटी को यूज करूंगा, सिर्फ यहाँ पे एक पैरामीटर बनाऊंगा, वो बनाऊंगा ड्यूरेशन, ठीक है। और यहाँ पे एक और ले लेते हैं ड्यूरेशन, ठीक है। तो एफडी की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए वो लेंगे, जैसे 3 ईयर्स है वो चीज बेसिकली, ठीक है। बस बना दिया। अब यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे एक मेथड बना दूंगा, ठीक है, शो फिक्स डिपॉजिट डिटेल्स। अभी के लिए मैंने ये बनाया है, फिर से आप यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट यूज करना चाहते हो अगर करना चाहते हो, अदरवाइज दूसरी क्लास में तो करना ही है आपने सेविंग्स अकाउंट वाली में, उसमें तो करके दिखाना है मुझे गाइस, ठीक है। वो प्लीज मेरे से रिक्वेस्ट है भाई, वो जरूर करके दिखाना आप मुझे, ठीक है। यहाँ पे फिर से सारी चीजें आप प्रिंट करा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। जो भी कस्टमर का नेम है वो यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो और इसी तरीके से यहाँ पे आप सारी डिटेल्स प्रिंट करा सकते हो। अदरवाइज आपके पास ऊपर वाले मेथड हैं, डायरेक्ट उसको कॉल करो,
और यहाँ पे सीधा क्या लिखोगी, आपका जो है इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या लिखना है आपको। एक तो अब आपके पास दो चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है, वो कौन कौन सी। एक तो आपको इंटरेस्ट दिखाना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो आप सिंपल भी लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो करके देखना एक बार। और यहाँ पे इंटरेस्ट, ठीक है, दूंगा यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारा, सेल्फ डॉट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आ जाएगी प्रिंट में, वो आ जाएगी हमारी ड्यूरेशन ऑफ एफडी फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, वो क्या आ जाएगी, सेल्फ डॉट ड्यूरेशन। बस हो गया हमारा काम। अब हम आ जाते हैं इधर और यहाँ पे आके एफडी का एक जो है हमारा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एफडी अकाउंट, इसका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का, और यहाँ पे डिटेल्स देते हैं। अकाउंट नंबर दूंगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 वीआईपी अकाउंट है, ठीक है गाइज। और कस्टमर का नेम देते हैं यहाँ पे, लेट से मैं दे दिया मोहित। और देन यहाँ पे मैंने दे दिया कस्टमर का बैलेंस, ठीक है, कस्टमर का बैलेंस मैंने दे दिया यहाँ पे, जो भी बैलेंस था हमारा 5000, ठीक है, या फिर कम है यार, ये 50,000 की एफडी करते हैं बंदे की, ठीक है। और इसको यार इंटीजर में लेते हैं ना, ठीक है। और देन उसके बाद इंटरेस्ट मैंने दे दिया यहाँ पे, लेट से 0.5 ले रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। अभी यहाँ पे 0.5 ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं इसको नॉर्मलाइज नहीं कर रहा। और उसके बाद ड्यूरेशन में लेता हूँ यहाँ पे 3 ईयर्स, ऐसे ले लो या फिर अकेला 3 भी ले सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है, सारी चीज़ें आप किस तरीके से हैंडल करते हो। अब एफ डी डॉट यहाँ पे पहले तो हमने क्या करना है, कस्टमर की डिटेल्स प्रिंट करानी है, तो शो डिटेल्स। और उसके बाद डायरेक्ट ही आपको यहाँ पे किसको कॉल कर देना है, इसके खुद के मेथड को, शो फिक्स्ड डिपॉजिट डिटेल्स को, ठीक है। इससे क्या होगा, शो डिटेल से 3 चीजें ये वाली, ये नेम मोहित, अकाउंट नंबर और ये वैल्यू 50,000 बैलेंस हमारा आएगा शो डिटेल से। और फिक्स डिपॉजिट डिटेल्स जो आएंगी हमारी, इंटरेस्ट रेट और ये हमारा इधर से आएगा बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, और इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे सिंपल इस तरीके से लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, रियलिस्टिक, ठीक है, 7.2% यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपको परसेंटेज दिखाना है तो आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हो बेसिकली, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, और जैसे इसको रन करेंगे हम लोग तो देखते हैं क्या आउटपुट आती है बेसिकली हमारी। तो ये मैंने रन करा, अब देख रहे हो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, अब हमारा एफडी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है बेसिकली, एफडी क्लास का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना एफडी बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे देखो डिटेल्स हमारी सारी आ रही है, यानी कि बेस क्लास का मेथड यूज कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पे, सेविंग्स अकाउंट के थ्रू मैं बेस क्लास का मेथड यूज कर पा रहा हूँ शो डिटेल्स, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट ने किसको इनहेरिट करा हुआ है, अकाउंट क्लास को। इसीलिए जो इसकी प्रॉपर्टीज है, यानी कि इसके मेथड, इसके ये तीनों वेरिएबल्स, ये सारे के सारे कहाँ रहे हैं, अकाउंट क्लास में, से अकाउंट क्लास से कहाँ रहे हैं, सेविंग्स अकाउंट क्लास में, ठीक है। और फिर सेविंग्स अकाउंट के पास एक और पैरामीटर है, अकाउंट के तो है ही है सारे, उसके बाद अपना भी है सेल्फ डॉट इंटरेस्ट रेट। और इन सब मेरे को कहाँ पर चाहिए, ये सारे के सारे पैरामीटर इधर, तो मैं इस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्लास में, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्लास को मैं किससे इनहेरिट कर रहा हूँ, सेविंग्स अकाउंट क्लास से। तो सेविंग्स अकाउंट क्लास में ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हैं ही हमारे पास, इंटरेस्ट रेट और ये तीनों नेम, बैलेंस और अकाउंट नंबर। और यहाँ पे एक हमने खुद का ले लिया इसका सेल्फ डॉट ड्यूरेशन। तो यानी कि मेरे को बार बार यहाँ पे डू नॉट रिपीट यूएसएल के प्रिंसिपल पे काम कर रहा हूँ, मुझे चीज़ों को रिपीट करना नहीं पड़ रहा, मुझे बार बार फंक्शन नहीं बनाने पड़ रहे, शो डिटेल्स, ठीक है, पैरामीटर्स नहीं लिखने पड़ रहे बार बार, डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सुपर का यूज़ करके ये चीज़ें पास करा रहा हूँ, सुपर डॉट इनइट। सुपर से कहाँ जा रही है, सेविंग्स अकाउंट क्लास में, अकाउंट, कस्टमर बैलेंस और इंटरेस्ट, ये चारों पैरामीटर कहाँ जा रहे हैं, सेविंग्स अकाउंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में। और यहाँ से फिर ये तीनों ऊपर जा रहे हैं, अकाउंट, नेम, बैलेंस, ये कहाँ पास कर रहा हूँ मैं, इसमें अकाउंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में। तो इस तरीके से ये सब में जान आ रही है, इनमें भी आ गई, ठीक है, अकाउंट क्लास के पैरामीटर में, फिर इसमें भी जान आ गई, इसके इंस्टेंसेस में सेल्फ डॉट इंटरेस्ट रेट में भी वैल्यू आ गई सेविंग्स अकाउंट के, उसके बाद सेल्फ डॉट ड्यूरेशन में भी आ गई, ठीक है, वैल्यू कहाँ से आई, फिक्स डिपॉजिट से। तो इस तरीके से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस से आप यहाँ पे सारी की सारी डिटेल जो है वो प्रिंट कर पा रहे हो गाइस, ठीक है। देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के साथ। तो मेरी पूरी कोशिश रही है यहाँ पे आपको अच्छे से समझाने की गाइस। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और असाइनमेंट को करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। जो मैंने बताया आपको मेथड ओवर राइडिंग का कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे, शो डिटेल्स और फिर यहाँ पे डिटेल्स प्रिंट कराना सेविंग्स अकाउंट में। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना किस तरीके से आप अचीव करोगे, इसमें भी कर लो तो बहुत अच्छी बात है, बट आप एक क्लास में करके दिखाओ मुझे अचीव, और अगर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है गाइस। और बाकी यहाँ पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट चल रही है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, वहाँ से जाके आप वीडियो वॉच कर सकते हैं, पाइथन का जो भी आपको करना है, ठीक है। इनहेरिटेंस वाला वीडियो में पड़ा है, बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट इनहेरिटेंस में मिलता हूँ ना आपसे एक और, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।